चलिए जी, एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स जुलाई का हमारा आज डे 1 है। और करीबन जो है यहाँ पे हमारे पास 7 डेज की क्लासेस, 7 to 8 डेज की क्लासेस रहने वाली हैं, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से शुरू करके और एक जो इसके एडवांस टॉपिक हैं उन तक भी जाएंगे, जैसे लोशु ग्रिड, वैदिक ग्रिड, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी। और इसके अलावा पावरफुल रेमेडीज, कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी इशू आ रहा है तो उसे किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं। चैट ऑफ थी, मैंने चैट अभी ऑन किया, आप लोग चैट में लिख सकते हैं, अपना नाम लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, कहाँ से आप लोग कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत स्पेशल कंटेंट शेयर करने वाली हूँ, जो कि हमारे मास्टर्स बैच का ही पार्ट होता है। तो इसके लिए मुझे आपकी तरफ से भी थोड़ा डेडिकेशन चाहिए कि आप लोग सबसे पहली चीज कैमराज ऑन रखें क्लास में, कैमराज ऑन करके बैठे। आपके पास एक कॉपी, रजिस्टर या कोई डायरी, साथ में पेन और एक पानी की बोतल होनी चाहिए, ताकि आप नोट्स बना सके। क्योंकि ये जो क्लास है, इसमें हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि जस्ट डिस्कशन किया और चले गए। मैं आपको काफी कुछ यहाँ पे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करने वाली हूँ। तो अपनी अपनी कॉपी पेन के साथ रेडी रहिए। और लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कर्नाटक से हैं, मुंबई, वडोदरा, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, मधुबनी, कानपुर, असम, दिल्ली से हैं, मुंबई, मुंबई वाले बहुत सारे हैं भाई, मुंबई वाला बैच हो रहा है क्या ये वाला? वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, उत्तराखंड, कश्मीर, मुंबई, लुधियाना, उड़ीसा, दिल्ली। चलो बाकी लोगों के अब मैसेज आने शुरू हैं, मुंबई बहुत सारा हो गया था, अब बाकी भी आ गए, राजस्थान, पुणे, सूरत, महाराष्ट्र, पानीपत, अंबाला, खजुराहो, हरियाणा, मुंबई, यूपी। फिर भी मैं देख रही हूँ मुंबई की मेजोरिटी है। हैदराबाद, अहमदाबाद, राजस्थान, दिल्ली, नासिक, पंजाब, कोटा, नोएडा, अमृतसर। वाह, बढ़िया। तो कहने का मतलब है, पूरा का पूरा कह लो, हमने इंडिया यहाँ पे जोड़ा हुआ है, अलग अलग लोकेशंस के सब लोग यहाँ पे अलग अलग शहरों से यहाँ अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल चैट जो है मैं पर्सनल कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई किसी तरीके की डिस्टरबेंस ना आए। कुछ भी अगर आपको इश्यू आता है तो आप चैट में लिख सकते हैं। अनम्यूट का परमिशन यहाँ पे नहीं रहेगा। रीजन इज कि करीबन 700 लोगों की स्ट्रेंथ है यहाँ। तो ऐसे में अगर हैंड रेज लेने लगेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, है ना। तो अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, बीच में कुछ भी पूछना रहता है, तो आपने क्या करना है, चैट में लिखना है। और हैंड्स जो हैं वो मैं आप सभी के डाउन कर देती हूँ अभी एक बार। चलिए, तो कैमरास क्या सभी के ऑन हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कैमरास क्या सभी के ऑन हो गए हैं? थैंक यू सो मच, काफी लोगों ने अपने कैमरास ऑन कर लिए हैं। और ये कैमरास आपको क्लास में डेली ऑन रखने हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ऑफ कैमरा पे अगर आप बैठेंगे तो ऐसे में आप किसी भी समय वेटिंग रूम में शिफ्ट हो सकते हैं। टीम यहाँ पे आपको लगातार वॉच कर रही होती है। जिनके भी कैमराज ऐसे परमानेंट बंद रहते हैं उनको वेटिंग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो कैमराज आप अपने ऑन रखिए। चलिए, तो सबसे पहली चीज, ये हमारा न्यूमरोलॉजी का एडवांस कोर्स है। आज इसका डे 1 है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग नंबर्स के बारे में सीख रहे हों या जानते हों। कुछ लोग ऐसे हों कि जिन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है, आपने जस्ट एक ऐड देखा और ज्वाइन किया कि क्या चीज है, इसके बारे में हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगी, ताकि सभी को एक जैसे तरीके से बात समझ आ जाए।
ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आप ऑलरेडी सीख चुके हैं या इसके बारे में नॉलेज रखते हैं तो आप लोग के लिए एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी, चलेगा। लेकिन ये मेरी श्योरिटी है कि अगर आप नंबर्स के बारे में पहले से पढ़ भी चुके हो तो हम इसको इतना डिटेल में करेंगे कि आप अगर पहले से भी सीखे हुए हैं तो आपको समझ आएगा कि इस तरीके से नंबर्स के बारे में पहले कभी नहीं जाना था। हम लोग बहुत स्लो, बहुत आराम से और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे किसी किस्म की कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आप लोग के साथ जितने दिन रहूंगी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ मैं आपको पढ़ाने का बताने का कोशिश करूंगी। और आपका कमिटमेंट कि आपको रोज टाइम पे क्लास में आना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और क्लास में कैमरास ऑन रखने हैं। तो सबसे पहले आज की डेट अपनी कॉपी पे लिखेंगे। आज है 5 जुलाई 2025। 5 जुलाई 2025। आज हमारा एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का डे 1 है। एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का डे 1 है। और जब हम इस कोर्स का कंप्लीशन करेंगे आप में से बहुत सारे लोगों को समझ आएगा कि जितना आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपने इससे कम पढ़ाई के लिए भी कहीं पे किया हो, आपने फी दी हो, लेकिन उससे ज्यादा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। और दूसरी चीज है, हम यहाँ पे डायग्नोस करना सीखेंगे, उसके साथ साथ आपको लास्ट क्लास में हम रेमेडीज भी देंगे एज पर लोशू ग्रिड। ठीक है, अगर आपका कोई नंबर रिपीट आ रहा है, कोई नंबर मिसिंग आ रहा है, इन सब के बारे में क्या रेमेडीज करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो बस बने रहना है पूरी पेशेंस के साथ। तो चैट ओपन करूंगी एक बार। और कितने लोग रेडी हो बहुत डिटेल में इसको मजे से पढ़ने के लिए? 5 6 दिन 7 दिन आराम से आप जो है प्रिपेयर हो यहाँ क्लास में अटेंडेंस लगाने के लिए? यस लिखेंगे, रेडी लिख देंगे, यस लिख देंगे। सभी लोग लिखे चैट में, सभी लोग लिखे। क्लास में ऐसा एकदम बैठ नहीं जाना कि जस्ट सुनते जा रहे हैं, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, ऐसी सी क्लास नहीं चाहिए। आपकी एक्टिव प्रेजेंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है क्लास के लिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी कंफर्मेशन दिया है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी हमें सोशल मीडिया पे भी देखेंगे, आप लोगों ने भी जिस समय भी वीडियो देख रहे हैं अपने जो कमेंट्स हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो ऑन रखना है बिल्कुल। ठीक है जी। इस क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। बाकी सारी क्लासेस के लिए आपको लाइव आना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से भी देख रहे हैं तो वहां पे आप ग्रुप लिंक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको लाइव क्लासेस में आने का चांस मिल जाए। चलिए, तो अभी अगर मैं बात करूं, जो हमारा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी, है ना, नंबर्स की एक साइंस, अंक शास्त्र भी इसको बोला जाता है। न्यूमरोलॉजी की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो जैसे आपने सुना होगा प्रिडिक्शन, फ्यूचर, भाग्य, मेरी किस्मत कैसी है ना, ये सारी चीजों के बारे में। कुंडली आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, है ना। नंबर्स हो सकता है आप में से किसी ने ना सुने हो, बट कुंडली, प्लैनेट्स, राहु केतु शनि सूर्य, ये ग्रह सभी ने सुने होते हैं, है ना, इनके बारे में सबको नॉलेज होती है। तो न्यूमरोलॉजी क्या है, इसकी हेल्प से ना हम लोग अपने लाइफ में प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। जो नेम करेक्शन है, आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज आजकल अपने नेम के स्पेलिंग चेंज करते हैं। कहीं पे किसी ने कोई एल डबल किया हुआ है, कहीं ने आर डबल किया हुआ है, अपने नाम में से कुछ घटा लिया बढ़ा लिया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का आप देखोगे। रिसेंट आप अजय देवगन का नेम चेक करना, स्पेलिंग चेंज है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज को अब जब आप नोटिस करना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि नेम जो है काफी लोगों ने उसमें करेक्शन कराया होता है स्पेलिंग में। तो ये न्यूमरोलॉजी से ही पॉसिबल है। अब आपकी जो बर्थ डेट है, आपकी बर्थ डेट, इसके हिसाब से आपके बारे में प्रिडिक्शन की जाती है कि आपके पास क्या चीजें, किस तरीके की कंडीशंस रहने वाली हैं, कैसा आपका नेचर बिहेवियर होगा। ये सब कुछ हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्ट करते हैं।
इसमें पहली चीज, बर्थ टाइम का कोई रोल नहीं होता। जब भी हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे बर्थ टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये पहली चीज समझ लेंगे, ठीक है। अब नंबर्स की मैं बात करूं ना, तो नंबर्स क्या है? ये सिर्फ ऐसा आप देख रहे हो कि मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1980, तो यहाँ पे आपके लिए ये नंबर्स हैं। लेकिन अल्टीमेटली हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। हर एक नंबर के साथ कोई ना कोई प्लैनेट एसोसिएटेड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब नंबर्स कैसे कैसे इंपैक्ट करते हैं, जैसे एक तो आपकी बर्थ डेट है, ठीक है। एक आपकी बर्थ डेट है, वो तो आपके साथ काम कर ही रही है। इसके अलावा आपके पास एक घर होगा, घर का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, इन सारी चीजों का भी आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। वो अलग बात है, किसी चीज का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन अल्टीमेटली जितने नंबर आपके आसपास आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो इन सारे नंबर्स की जो है इम्पैक्ट आपके साथ लगातार काम कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनके साथ प्लैनेट्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं और उनके आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आ रहे हैं नंबर्स की हेल्प से। अब कई बार क्या होता है कि आप किसी भी काम में इन्वॉल्व हो, आपका कोई प्रोफेशन हो सकता है, आपके बच्चे का कोई एजुकेशन स्ट्रीम हो सकता है, बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी आपको वहां पे अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी आपको अगर वहां पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप अपने नंबर्स की हेल्प से भी चेक कर सकते हो कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। आपके नंबर्स ही बताएंगे कि क्या चीजें आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, क्या चीजें आपको करनी है लाइफ में और क्या चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, आपके लाइफ के जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम धीरे धीरे जानेंगे प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। 1 से 9 प्लैनेट के बारे में जानेंगे, आपके लिए क्या चीजें करना अच्छा है, क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, वो सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी से हर एक चीज को बहुत डिटेल में आप समझ सकते हो, डिकोड कर सकते हो। और क्या हेल्प हो सकती है, फैमिली में कई बार हमें लगता है कि ये पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इसका बिहेवियर सही नहीं है, या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप आगे इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई ये अगर पर्सन एग्रेसिव है तो क्यों है, अगर ये ओवर इमोशनल है तो क्यों है, अगर इसे बहुत शक करने की आदत है तो वो क्यों है। मजा आएगा, फैमिली को, लोगों को और बेहतर तरीके से समझोगे, है ना। ज्यादा जानने का मौका मिलेगा अपने बारे में भी और अपने नियर एंड डियर वंस के बारे में भी, क्योंकि ना जब आपको रीजन पता चलता है, जब आपको लॉजिक पता चलता है, तो लाइफ ज्यादा इजी हो जाती है ना। यस नो बोलो, थम्स अप दिखाओ। ऐसा एकदम शांत, ऐसे कोई इतना बहुत सीरियस नहीं चल रहा है, आप लोग मुस्कुरा सकते हो, बीच में रिस्पॉन्स दे सकते हो, मुझे पता चलता रहेगा कितना समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, बढ़िया। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आपके आसपास जो नंबर्स हैं वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। अब कोई पर्सन ऐसा होगा कि मैं तो जी न्यूमरोलॉजी को नहीं मानता, मैं नंबर्स को नहीं मानता, ये उनकी लाइफ में भी काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब एक बर्थ डेट तो सभी के पास है ना। अब एक ये भी पॉइंट है, इसको भी आप नोट करिए। कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे पास रियल डेट ऑफ बर्थ है और एक मेरी डॉक्यूमेंट पे है, कि मेरे पेरेंट्स ने स्कूल एडमिशन के टाइम पे या किसी भी रीजन से उस बर्थ डेट को चेंज कर दिया था, तो अब मेरे पास 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक मेरी डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ है, एक मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ है। तो अब आगे की क्लासेस में जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो आपको रियल डेट ऑफ बर्थ के साथ करना है, ठीक है। आगे की क्लासेस में जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो आपको रियल डेट ऑफ बर्थ के साथ करना है। फिर
एक सेकंड कंडीशन इसमें आती है कि हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है हमारे डॉक्यूमेंट पे, वो मतलब पेरेंट्स ने ऐसे ही लिखवा दी थी, हमें बर्थ डेट नहीं पता। ठीक है, एक केस ये भी होता है, आप में से हो सकता है कुछ लोगों का हो, क्योंकि अभी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 800 यहाँ पे होने वाले हैं। तो कुछ लोग हो सकता है ऐसे भी हो जिन्हें ये कंडीशन हो कि भाई एक ही डेट ऑफ बर्थ है, वो भी रियल नहीं है, बस स्कूल एडमिशन के टाइम पे पेरेंट्स ने कुछ लिखवा दिया था। आप उसी डेट पे अपना बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हो। तो अब इस कंडीशन में जो एक बर्थ डेट आपके पास है, आप उसके अकॉर्डिंग ही एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, आगे जो भी मैं आपको सिखाऊंगी, जो एक बर्थ डेट है जो आप जिस पे सेलिब्रेट कर रहे हो और डॉक्यूमेंट पे भी है, आप उसको यूज करोगे। अगर आपके पास दो बर्थ डेट अवेलेबल हैं जिसमें से कि एक डेट ऑफ बर्थ रियल है और एक डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंटेड है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग अपना रियल बर्थ डेट ही यूज करेंगे। क्लियर है? यहां तक सबको समझ आ गया? थम्स अप कर दो, क्लियर हो गया ये पॉइंट। इसको आप लिख के भी रखो, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग मल्टीपल टाइम्स पूछते हैं क्लैरिटी के लिए, तो ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट चीज कि भाई न्यूमरोलॉजी या अदर साइंसेस का क्या रोल है। कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि भाई किस्मत तो पहले से तय है, तो नंबर्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, या ये किस तरीके से हमें हेल्प कर सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पे आप समझ के चलिएगा, और मुझे पता है आप सभी लोग इस बात से कनेक्ट करेंगे कि लाइफ में हमारा जो भी कार्मिक अकाउंट है, पास्ट लाइफ से जो चीजें हम लेके आए हैं, उसी हिसाब से उसी तरीके की फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, एक बच्चा कैसे घर में जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है, उसी पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, है ना। अब एक डेट पे, एक समय पे बहुत सारे बच्चे जो है पैदा होते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे, लेकिन वो किस घर में, किस फैमिली में बॉर्न है, इस पे बहुत सारी चीजें पहले से ही डिसाइड हो जाती हैं, है ना। अब एक बच्चा जो पैदा हो रहा है, पता चल रहा है कि पहले से ही उसके शेयर में हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी, लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आई हुई है। दूसरा बच्चा कहीं किसी जगह पे ऐसा भी बॉर्न हो रहा है कि जिसका कोई पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है। तो अब ये जो चीजें हैं ये आती हैं हमारी पास्ट लाइफ से। ठीक है, ये सारी चीजें आती है पास्ट लाइफ से कि आपने पास्ट में किस तरीके की चीजें की थी, उसके हिसाब से आपका जो प्रेजेंट बर्थ है वो हो जाता है। अब अगर किस्मत पहले से तय है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो हम इसको क्यों माने। ये भी सवाल होता है ना कई लोगों का, क्योंकि यहाँ पे हमारी गैदरिंग बहुत ज्यादा है। तो पहले आप सभी लोगों की जो एक मन में कुछ क्वेरीज हो सकती हैं, मैं चाहूंगी उनको थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ ले जाके फिर हम आगे बात करना शुरू करें। तो देखो, आप लोग जो है ना, ऑकल्ट का कोई भी मोड हो, जैसे अभी हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम टैरो सीखे, हम कुंडली देखना सीखे, कोई भी चीज, या हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो ये आपके लिए तभी काम करता है। पहली चीज आपका फेथ होगा यहाँ पे, इससे जुड़े हुए जो भी उपाय हैं वो तभी काम करेंगे जब आपका पूरा विश्वास है। और दूसरी चीज, जब आपके कुछ पुण्य कर्म जागृत होते हैं, तो ही आप इन चीजों की तरफ आते हो या इनमें आपका विश्वास बढ़ता है। अब एक एग्जाम्पल के लिए, एक पर्सन है, बहुत समय से अगर वो परेशान चल रहा है, मान लो करियर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है, लेकिन अगर उसके कहीं ना कहीं पुण्य कर्म जागृत होंगे तो ही वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि मेरी लाइफ स्मूथ चले, मेरी लाइफ में हर्डल कम हो जाए। अब सही समय पे सही पर्सन को अगर वो कनेक्ट करेगा, सही रेमेडी करेगा, तो बाय डिफॉल्ट उसकी लाइफ में स्ट्रगल कम होगा, थोड़ा सा जो है उसकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें उसको रिलीफ मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम रेमेडी से हर चीज को 1000% चेंज या खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बोलूं कि जी आज आप कोई उपाय कर रहे हो तो कल को जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस के दरवाजे खुल जाएंगे, कहीं से कुछ आपको छड़ी वड़ी घूम जाएगी, छप्पर फटेंगे, पैसा बरसेगा, ऐसा कोई भी मेरा पर्पस नहीं है।
हर चीज के लिए आपको एक्टिव एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये चीजें आपके लिए एडिशनल सपोर्ट देंगी। आपको जो है, आपकी प्रॉब्लम इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आपके पास कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते बनेंगे कि आप अपनी उस समस्या का हल ढूंढ ले, या उससे आपको जो है रिलीफ मिल जाए। ठीक है। तो ये चीज मान के चलेंगे कि यहाँ पे हम इस ऐसी किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करते कि जी आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी या सिर्फ और सिर्फ ऑकल्ट पे बिलीव करिए। आप अपने जो डे रूटीन है, जो आपका कर्मा है, उसको भूल जाए आप। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी चीजें आप कर रहे हो, उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ करिए कि आप किस चीज के लिए बने हो, क्या चीजें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। और दूसरी बात, साथ साथ आप एडिशनल टूल एज अ रेमेडी, आप अपने नंबर्स के बारे में जान के इन सारी चीजों को आप बेहतर बना सकते हो। यानी कि आज जो जिस लेवल पे आप हो, अगर आप इनकी नॉलेज रखते हो, ऑकल्ट से जुड़ते हो, तो आप इन सारी चीजों में और बेहतर कर सकते हो। आपकी लाइफ का स्ट्रगल जो है वो कम हो जाएगा। अब स्ट्रगल किसी भी एरिया का हो सकता है। आपको कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कोई रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, या हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है। ठीक है। अब एक और लास्ट चीज जो यहाँ पे कंफर्म करूंगी, कि कई बार मन में ऐसा आता है कि भाई हमारी तो लाइफ कई सालों से इस तरीके से चल रही है, हमारी लाइफ में कुछ बेहतर नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो क्या आगे कुछ अच्छा हो सकता है? तो डेफिनेटली हो सकता है। जितने भी आप अचीवर्स देख रहे हो, आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें लोग अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं कि मैंने कहाँ से शुरू किया और उसके बाद आज मेरी पोजीशन क्या है। बहुत टफ सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी लोग बड़े लेवल पे उन्होंने चीजों को अचीव किया और सक्सेस को हासिल किया। तो हर पर्सन कहीं ना कहीं जीरो से ही शुरू करता है। अगर वो सब लोग कर चुके हैं, तो आप भी डेफिनेटली करोगे। आपकी क्या एज है, किस बैकग्राउंड से आप आते हो, क्या रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज जो आप इस क्लास में जुड़े हो, इसके पीछे आपका उतना रोल नहीं है। ये एक डिवाइन कॉलिंग थी, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्हें ये भी नहीं पता कि न्यूमरोलॉजी है क्या, ये नंबर्स क्या चीज है, वो लोग भी यहाँ पे बैठे होंगे। तो इसका बहुत क्लियर सा मतलब है कि भाई यूनिवर्स अब चाहता है कि आप लोग अपनी लाइफ में बेहतर बने, कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा सीखें और आगे ग्रो करें। राइट। तो चलते हैं, अपनी न्यूमरोलॉजी की जर्नी को हम यहाँ पे शुरू करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने बताया बहुत सारे नंबर्स आपके आसपास है, आपके पास पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, बहुत सारी चीजें और होती है ना, हर चीज में एक नंबर है। लेकिन ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं? ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं? इसमें लिखेंगे, सबसे पहला नंबर है आपका मूलांक। सबसे पहला नंबर है आपका मूलांक। इसको लिख लीजिए। मूलांक को क्या क्या बोला जाता है? बर्थ नंबर भी बोलते हैं, रूट नंबर, पर्सनालिटी नंबर। मूलांक को क्या क्या बोला जाता है? बर्थ नंबर, रूट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, कैप्टन नंबर और ड्राइवर नंबर। हमारी क्लास में हम इसको बर्थ नंबर या फिर बीएन बोलेंगे। क्लास में हम इसको बर्थ नंबर या फिर बीएन बोलेंगे, बीएन। कैमरे का परमिशन सभी लोगों के लिए ऑन है, तो जिनको भी इशू आ रहा है, कैमरा नहीं ऑन कर पा रहे हैं, आप एक बारी अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। मेरी तरफ से परमिशन सभी के लिए ऑन है, और कैमरास आप लोग ऑन ही रखिए। ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नंबर मैंने आपको बोला आपका मूलांक या आपका बर्थ नंबर है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर है
आपका भाग्यांक। सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर है आपका भाग्यांक। अब भाग्यांक की जब हम बात करते हैं तो इसे लाइफ पाथ नंबर, कंडक्टर नंबर, डेस्टिनी नंबर, वाइस कैप्टन नंबर और भी बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। ठीक है। कुछ लोग इसे मतलब मूलांक को, बीएन को किंग नंबर और डेस्टिनी को क्वीन नंबर बोलते हैं, किंग और क्वीन भी बोलते हैं, है ना। तो हमारी क्लास में डेस्टिनी को हम डीएन बोलेंगे, डेस्टिनी नंबर या फिर डीएन बुलाएंगे। हिंदी में ये कॉम्बिनेशन हमारा मूलांक और भाग्यांक। ये क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट नंबर, और न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये एक ब्लेसिंग है, और ये है आपका नेम नंबर। न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो नेम नंबर की जो साइंस है ये आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करती है। इसके पीछे बताती हूँ रीजन क्या है। कि अगर आपकी एक डेट ऑफ बर्थ है तो मूलांक और भाग्यांक एक ही रहेगा आपकी पूरी जिंदगी। ठीक है। आप अपनी मर्जी से अपनी बर्थ डेट नहीं डिसाइड कर सकते। आपके पेरेंट्स ने डिजाइन करी हो अलग बात है, बस उस समय पे इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी। आजकल तो पेरेंट्स क्या है, अपने बच्चों की बर्थ डेट भी डिसाइड करते हैं। लेकिन बर्थ डेट जो आपकी एक डेट ऑफ बर्थ डिसाइड हो चुकी है, जिस डेट पे आप बॉर्न हो चुके हैं, आप उसको नहीं बदल सकते। तो दो नंबर तो आपने फिक्स हो गए आपकी पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी के लिए, आपका मूलांक और भाग्यांक। ठीक है, ये दो नंबर फिक्स हैं पूरी जिंदगी के लिए। और जो आपका नेम नंबर है, इसको मैंने ब्लेसिंग क्यों बोला, क्योंकि आप इसको अच्छे ढंग से करेक्ट करके अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर पहले से चीजें अच्छी चल रही हैं, नेम नंबर को आपने और बैलेंस किया, तो लाइफ में और ज्यादा अच्छे और कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अगर आपकी जिंदगी में ऑलरेडी चीजें आप बोल रहे हो कि भाई सही अच्छी जा रही हैं, लेकिन ग्रो तो हर कोई करना चाहता है, ग्रो तो हर कोई करना चाहता है। क्या मेरी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है किसी के लिए, ब्रेक हो रही है वॉइस, ठीक आ रही है? जिनको भी वॉइस का इश्यू आ रहा है या वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, यहाँ पे ओके चल रहा है सब कुछ। हाँ जी। तो यहाँ पे जो है नेम नंबर का मैंने आपको बताया कि बैलेंस करके आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो। कई बार ऐसा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इश्यूज आ रहे हैं, या बैक टू बैक इश्यूज आ रहे हैं जो आपको समझ नहीं पा रहे कि क्या चीजें चल रही हैं, मैं इनको कैसे ठीक करूं। तो ऐसी कंडीशन में नेम नंबर को बैलेंस करके आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है। ऐसी कंडीशन में नेम नंबर को करेक्ट करके आप अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। अब मैंने आपको बताया मूलांक, भाग्यांक और आपका नेम नंबर, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। पंकज जी कोई इश्यू आ रहा है? चैट ओपन करती हूँ, चैट में लिखिए, एक सेकेंड। चैट ओपन है, चैट में लिख सकते हैं। अब एक और चीज आपको बताती हूँ, इन नंबर्स के अलावा ऐसी और कौन सी चीज है जो आपके बेहद करीब है? गेस करो, ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ आप हर समय रह रहे हो, सिर्फ सोने टाइम आप उसको छोड़ते हो, उसके अलावा हर समय वो चीज आपके साथ है? मोबाइल, है ना। डिटेल में ही करेंगे अभी तो जी, बिल्कुल एक ओवरव्यू है, वैसे हम डिटेल में ही करेंगे। एक सेकंड, मोबाइल, बिल्कुल। तो अब एक चीज जो आपको और भी ध्यान देनी है वो है आपका मोबाइल नंबर।
ठीक है, आपका मोबाइल नंबर। इसका पीडीएफ नहीं आएगा। जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं इसके आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ नहीं आएगा, जो भी चीजें आपको नोट्स बनाने हैं। अभी एक पर्सन ने कुछ लिखना था पीपीटी से। नहीं, पीपीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है जी यहाँ पे, चेंज हो सकता है। अभी ग्रिड के बारे में बात नहीं करेंगे। देखो अभी जो क्वेश्चंस है ना, एक सेकंड देना जरा। हम्म, आई कांट ओपन माय कैमरा। ठीक है, चलिए। जिनके लिए अभी मैंने कैम उसको चैट को ऑन किया था उनका कमेंट अभी तक नहीं देख पा रही हूँ, मल्टीपल कमेंट्स होने की वजह से। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अभी जैसे आप लोग पूछ रहे हो कि हमें नेम नंबर कैसे देखना है, हमें मूलांक भाग्यांक कैसे देखना है, ये जो चीजें हैं ये हम क्लास में सीखने वाले हैं। क्लास हमारी आराम से चलेगी, 6 7 दिन 8 दिन जो भी लगेंगे। तो हम सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस किस किस नंबर की है। तो 3 नंबर आपको पता चल गए। उसके अलावा चौथी चीज आपका मोबाइल है। मोबाइल का जो नंबर है वो भी आपकी लाइफ में इम्पैक्ट ला रहा होता है। किस तरीके से वो इम्पैक्ट लाता है ये हम मोबाइल वाली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, वन बाय वन चलेंगे, स्टेप वाइज हम सारी चीजों को कवर करेंगे। पंकज जी आपका ही कमेंट जो है नहीं रीड कर पाई मल्टीपल होने की वजह से। 1 मिनट। आया नहीं शायद, या मैंने स्किप कर दिया, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, क्लास के बाद एक बार ये चैट ओपन करूंगी, उस समय पे देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप समझो कि मूलांक क्या होता है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ और आपने चेक करना है मूलांक के बारे में। हैंड डाउन कर लीजिए, अभी अनम्यूट तो मैं नहीं कर पाऊंगी। अभी हम सीखेंगे मूलांक के बारे में। कॉपी पे आप लोग अपनी अपनी बर्थ डेट को लिखेंगे। जब तक हम मूलांक को सीखते हैं तब तक आप लोग कॉपी पे अपनी अपनी बर्थ डेट को लिख लीजिए। मैं बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जो लोग इसके बारे में जानते हैं, आप आगे के कमेंट्स के बारे में, आगे के टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि बाकी लोग भी उससे कंफ्यूज होंगे और वो क्वेरीज मैं अभी आंसर नहीं करूंगी। हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे, जो जो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ उसके हिसाब से ही मैं क्वेरीज आपकी लेने वाली हूँ। तो आप प्लीज टॉपिक पे रहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर क्लास को हम अच्छे ढंग से समझेंगे और टॉपिक पे रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहली जो चीज है जो हमें सीखनी है वो है आपका मूलांक या आपका बर्थ नंबर। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं डेट ऑफ बर्थ का, जैसे 9 मार्च 1987। तो इसमें जो ये बर्थ डेट है ना, ये ही आपका मूलांक या आपका बीएन है। जो आपकी बर्थ डेट है, ठीक है। अब मान लो आपकी बर्थ डेट डबल डिजिट पे है। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 12 फरवरी 2005। तो मूलांक के लिए हमें सिर्फ बर्थ डेट लेनी है, तो हम कर देंगे 1 + 2। तो बीएन हो जाएगा इस पर्सन का 3। न्यूमरोलॉजी का एक थंब रूल है कि हमें सिंगल डिजिट तक लेके आना है मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है,
सिंगल डिजिट पे लेके आना है हर बार मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करने के लिए। एक और चीज देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 19 जनवरी 1980। अब यहाँ पे हमें मंथ और ईयर नहीं लेना है, हमें सिर्फ डेट लेनी है। तो 19 को हमने कर दिया 1 + 9, तो यहाँ पे आया 10। तो ये भी एक डबल डिजिट ही दिख रहा है ना, तो हम इसे फिर से ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक ये सिंगल डिजिट पे आ जाए। तो 19 वाले का मूलांक क्या बनेगा? 1। इसी तरीके से एक और डेट लेते हैं हम यहाँ पे, 29 मार्च 2001। अब हमें मूलांक के लिए क्या चाहिए? सिर्फ बर्थ डेट, यही चाहिए ना। तो हम इसे करेंगे 2 + 9, तो ये आया 11। अब क्योंकि फिर से यहाँ पे डबल डिजिट है तो हम एक बार और ऐड कर देंगे, 1 + 1 करेंगे तो 2। तो पूर्णांक या बीएन पर्सन का आएगा 2। जिनकी भी बर्थ डेट 29 है उनका मूलांक है 2। यहां तक समझ आ रहा है? अब आपकी जो बर्थ डेट है इसका चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पेज का अगर आप चाहें तो रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आपकी डेट है 11 तो आप क्या कर दोगे? 1 + 1 2। अगर आपकी डेट है 20 तो आप कर दोगे 2 + 0 यानी कि 2। आपकी डेट है 30 तो आप करोगे 3 + 0 यानी कि 3। उसके अलावा सिंपल टोटल हो ही जाएंगे। अगर मान लो डेट 15 है तो 1 + 5 कर दोगे, मूलांक 6 आ जाएगा। 1 + 8 कर दोगे, यहाँ पे तो मूलांक 9 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपना अपना मूलांक चेक करेंगे। ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन में आपको सिर्फ बर्थ डेट लेनी है मूलांक के लिए। आपकी जो बर्थ डेट है वो आपका मूलांक यानी कि आपका बीएन है। नोट्स बनाने का लिखना है तो आप बताएं। हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हो, इसका तो आप सिंपली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आपका सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? आपका डेस्टिनी नंबर। ठीक है। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके लिए हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल लेना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1987। ठीक है। तो हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ को ना बस सिंपल ऐड कर देना है, कुछ भी नहीं करना। 9 + 3 + 1 + 9। अब आप लोग भी इस डेट ऑफ बर्थ को टोटल करो, अपने आप से ऐड करो। तो यहाँ पे टोटल आएगा 37। अब मैंने आपको बताया मूलांक और भाग्यांक के लिए हमें सिंगल डिजिट की रिक्वायरमेंट है। मूलांक और भाग्यांक के लिए हमें सिंगल डिजिट की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या कर देंगे? 3 + 7, तो यहां पे आएगा 10। अगेन डबल डिजिट, तो यहां 1 + 0 करेंगे तो भाग्यांक आ जाएगा 1। यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बताई ये वाली 9 मार्च 1987, इसमें बीएन आया हमारे पास 9 और डीएन आया हमारे पास 1। ठीक है जी। डेस्टिनी नंबर का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 17 फरवरी 2012। 17 फरवरी 2012। जो भी मैं आपको ये सैंपल डेट ऑफ बर्थ दे रही हूं इनके आप लोग अपने पास या तो लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम है, जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ आना चाहिए और आप कोई गलती ना करें।
ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, 1 + 7 +2 +2 +1 +2। ठीक है जी। पूरे को जब आप टोटल करोगे तो ये टोटल आएगा 15। अब 15 क्योंकि डबल डिजिट है और आपको थंब रूल नहीं भूलना है, हमें सिंगल डिजिट पे आना है, तो हम करेंगे 1 + 5, तो यहां पे आया 6। तो अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर मैं बात करूं इस डेट ऑफ बर्थ का, डेस्टिनी नंबर हमें दिखाई दे रहा है 6, और इनका BN यानी कि बर्थ नंबर, क्योंकि डेट 17 है तो 1 + 7 करेंगे तो 8 आएगा। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, अपने अपने BN और DN, मूलांक और भाग्यांक को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका मूलांक और भाग्यांक कौन कौन से नंबर है। स्क्रीन में यहां पे स्टॉप कर रही हूं। एक सेकेंड। सभी लोगों को यहां तक बात समझ आ गई है? कोई ऐसा पर्सन जिसे दिक्कत आ रही हो निकालने में? समझ आ गया अच्छे से? ठीक है। अब आप लोग सब लोग ना अपने अपने ये डेट ऑफ बर्थ तो आपने चेक कर ही लिए, साथ साथ अपने अपने मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे। और चैट सबके लिए ओपन है, आप लिखेंगे आपका मूलांक और भाग्यांक का नंबर चैट सेक्शन में। चैट एक बारी ओपन कर रही हूं मैं सबके लिए। थ्री सिक्स है, 3833, 8 और 8 है, 785। कमेंट बहुत फास्ट हो रहे हैं, रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। 292124786461। ठीक है, तो बड़ी फास्ट आप लोगों ने ये कैलकुलेशन सीख लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये वाला जो आपका फर्स्ट टॉपिक था, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको बड़ी जल्दी से समझ लिया है। अब नेक्स्ट जो है, हम लोग सीखेंगे कि जब मैं नंबर्स की बात करूंगी तो आपने मूलांक के बारे में समझना है या भाग्यांक को देखना है ना? मैं बात करूंगी 1 से 9 नंबर की, तो फिर आप ये बोलोगे कि मैं मूलांक वाला नंबर देखूं या भाग्यांक वाला। इसके लिए मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ एक बार। एक और बार मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी। हम्म, तो आपकी लाइफ में अप्रोक्स 35 ईयर्स तक आपका BN एक्टिव होता है ज्यादा। ठीक है, अप्रोक्स 35 तक आपका BN ज्यादा एक्टिव होता है। BN से हम आपका नेचर देख सकते हैं, आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आपको किस तरीके के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ये वाली सारी चीजें हम किससे जानते हैं? आपके BN से। और शुरुआत के जो 35 साल हैं, वो आपके BN के पास ज्यादा पावर होती है। ठीक है, शुरुआत के 35 साल तक आपके BN के पास, BN नंबर के पास ज्यादा पावर होती है। और आफ्टर 35, आफ्टर 35 आपका डेस्टिनी नंबर जो है वो ज्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, आपका 35 के बाद जो है डेस्टिनी नंबर ज्यादा एक्टिव होगा। अब यहाँ पे ना जो आपका ये साइकिल होता है, मान लो 32 से लेके अप्रोक्सीमेटली 37 का एज, अप्रोक्स एज है, यहाँ ये होता है आपका ट्रांजिशन पीरियड।
अप्रोक्सीमेटली 32 से 37 की एज, ये होता है आपका ट्रांजिशन पीरियड। आप अपने बीएन से डीएन की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हो। ये पॉइंट को ध्यान से समझ लेना। अप्रोक्सीमेट 32 साल से लेके 37 साल की एज, एक दो साल किसी का आगे पीछे हो सकता है, ये एज आपकी होती है ट्रांजिशन पीरियड, जिसमें आप मूलांक से भाग्यांक की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है जी। अभी इसके बारे में और बात करेंगे। तो इस तरीके से एक पर्सन की लाइफ में जो तीन इंपॉर्टेंट नंबर हुए, बीएन, डीएन और ये नेम नंबर, ठीक है, बीएन डीएन और नेम नंबर। और आपके लिए जो चीज ध्यान देनी जरूरी है वो ये है कि आपका जो ये वाला नंबर है ना, आपका नेम नंबर, एनएन मैंने जिसको लिखा वो आपका नेम नंबर है, वो आपके बीएन और डीएन दोनों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए। नेम नंबर शुड बी फ्रेंडली और कंपैटिबल विथ बीएन एंड डीएन। आपका जो नेम नंबर है वो आपके मूलांक और भाग्यांक दोनों के साथ फ्रेंडली होगा, तो आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस्ड रहेगी। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल कम आएगा। ठीक है, ये चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। जब आप सोचते हो ना कि चलो मैं अपना नेम इस नंबर पे ले आऊं, मैं अपने नेम का स्पेलिंग ऐसे चेंज कर लूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत वीडियो देखा, कुछ किया, उसके बाद अपना नाम बदल देते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। नेम नंबर भी आपके लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितने बाकी आपके मूलांक और भाग्यांक। बल्कि इसको तो मैं एक ब्लेसिंग ही बोलती हूँ, क्योंकि इसको आप चेंज कर सकते हो, अपने फेवरेबल नंबर पे लेके आ सकते हो। अब आ जाओ जी ट्रांजिशन पीरियड। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ट्रांजिशन पीरियड क्या है। ये नया सा वर्ड क्या बोल दिया आपने। अप्रोक्सीमेट अगर हम मान के चलें तो हम मान के चलते हैं एक इंसान की एज करीबन 70-75 साल होती है, अप्रोक्स एज है। किसी की थोड़ी कम होगी, किसी की थोड़ी ज्यादा होगी, बट अप्रोक्सीमेटली हम इसको ऐसा मान के चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे मान लो किसी का मूलांक नंबर 1 है और भाग्यांक नंबर 2 है, तो 1 नंबर कैसे चलेगा उनका। लाइफ में 35 ईयर्स तक 1 नंबर की क्वालिटी ज्यादा नजर आएंगी। जैसे 1 नंबर की क्वालिटी है लीडरशिप है, डिसिप्लिन है, हाई फिजिकल एनर्जी है, इस तरीके से होगा, डिसीजन मेकर होते हैं। इसको मत लिखो, ये मैं बहुत डिटेल में लिखवाऊंगी आपको, अभी सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड बता रही हूँ। ठीक है। अब 35 ईयर्स तक पर्सन का बिहेवियर इस तरीके से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जैसे ही भाग्यांक का नंबर मैंने आपको बोला 35 के बाद एक्टिव होता है, तो ऐसे नहीं होगा कि जी आज आपका 35th बर्थडे आ गया और कल से तो जी मूलांक की जगह भाग्यांक 2 नंबर एक्टिव हो गया। ये ऐसे कुछ भी मैजिकल नहीं है कि एक दिन में आप एक से दूसरे नंबर पे स्विच हो जाओगे। ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, स्लोली होगा, जिसमें करीबन हो सकता है 3 साल का टाइम लगे, 4 साल का टाइम लगे, 2 साल का टाइम लगे, ये यूनिवर्स को पता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप अपने भाग्यांक की तरफ स्विच करोगे ना, तो आपकी आदतें, आपका हो सकता है कि आप प्रोफेशन में कुछ और ऐड ऑन कर दो आपके भाग्यांक के हिसाब से, आपके आसपास की सिचुएशन, सरकमस्टांसेस उस तरीके के बनेंगे कि आप अपने भाग्यांक की वाइब्रेशन में, अपने डेस्टिनी नंबर जैसी चीजें आपके बिहेवियर पैटर्न में साथ ही साथ आपकी लाइफ में ऐड हो जाए। ठीक है। अब चैट ओपन कर रही हूं, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, यस लिख दो। अगर आपको समझने में यहां तक की बात कोई इश्यू आ रहा है तो भी आप चैट में लिख देंगे। एक चीज बता दूं आपको, देखो, मैं
पर्सनली आप में से किसी को नहीं जानती हूँ, हो सकता है मेरे मास्टर्स के स्टूडेंट्स यहाँ कुछ बैठे हों, बट वैसे मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती हूँ। तो इंटेंशनली मेरे को किसी का भी कमेंट में ना देखूं या रिप्लाई ना करूं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। बट 850 लोग, 850 से भी प्लस हैं। तो चैट बहुत फास्ट है, इसकी वजह से हो सकता है कोई कमेंट मेरे पास से स्किप हो जाए, तो थोड़ी सी पेशेंस बना के चलिएगा, ठीक है। चैट में लिखो कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है जो अभी मैंने बताया। यस, बहुत सारे हैं। समझ, आप लोग बड़ी फास्ट फास्ट अच्छे से ये प्रोसेस पूरा समझते जा रहे हैं, इजी हो रहा है मेरे लिए। करीब सारे ही यस हैं। क्लियर है, ठीक है। नेम नंबर अभी समझाया ही नहीं है। ठीक है, चलो। ज्यादातर लोगों को ये बात समझ आ गई है। एक सेकेंड। दोनों सेम है तो फिर आप सेम ही नंबर की वाइब्रेशन पे है ना। दोनों नंबर अगर आपके सेम है, नेम नंबर चेंज हो सकता है बट ग्रिड में क्या ये होना चाहिए। सर यहाँ पे हम लोशु और वैदिक के बारे में बात करेंगे। लोशु और वैदिक ग्रिड के बारे में बात करेंगे, अभी तो हम जस्ट मूलांक और भाग्यांक का प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपको ज्यादातर लोगों को ये बात समझ आ गई है, कुछ लोग लिख रहे हैं हमें त्रिकोण नहीं समझ आया, दोबारा समझ लेते हैं त्रिकोण को। स्क्रीन एक बार और शेयर कर रही हूं आपके साथ। एक सेकेंड। अभी ध्यान से देखना स्क्रीन पे, जिन लोगों को भी समझने में इश्यू आ रहा है। जो आपको मैंने ये ट्रायंगल दिखाया है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली मैंने आपको बताया जैसे एक आपका बीएन है, एक आपका डीएन है, और एक आपका नेम नंबर है। ठीक है, ये 3 नंबर है आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका एक बीएन यानी कि आपका मूलांक, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। फिर एक आपका भाग्यांक है, और एक आपका नेम नंबर यानी कि आपका नामांक है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है। तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी बात बोली है कि मूलांक और भाग्यांक तो आपका फिक्स हो जाएगा। आप अपनी बर्थ डेट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप नेम नंबर को चेंज कर सकते हो। और जब ये नेम नंबर चेंज हो तो आपको ध्यान देना है कि ये एक अच्छे नंबर पे भी आए, और इसके अलावा आपका नेम नंबर आपके बीएन के साथ भी फ्रेंडली हो और आपके डीएन के साथ भी फ्रेंडली हो, मतलब इन दोनों का एक कॉमन नंबर, बीएन और डीएन का एक कॉमन फ्रेंड आपको अपना नेम नंबर रखना चाहिए। ठीक है। अगर आपका बीएन और डीएन दोनों का फ्रेंडली होगा तो ऐसी कंडीशन में आपको लाइफ में जो स्ट्रगल है, जो प्रॉब्लम है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि बीएन और डीएन, मूलांक और भाग्यांक, अगर आपस में अपोजिट नंबर होंगे, बीएन और डीएन, मूलांक और भाग्यांक अगर आपस में अपोजिट नंबर्स होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्लैशेस रहेंगे। ठीक है, आपकी सोच में डिफरेंस रहेगा, एक बार को आपको लाइफ में कुछ अच्छा लगेगा, कुछ समय बाद कोई और चीज आपको अच्छी लगेगी, तो क्लैश बना रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर यहीं पे नेम नंबर आपने बैलेंस कर लिया, दोनों का फ्रेंडली आया, तो लाइफ आपकी एक सही ट्रैक पे चलती रहेगी। इसको ऐसे समझो जैसे मान लो अगर दो लोगों का कोई आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हो रहा है, दो लोगों का अगर कोई आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हो रहा है और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ जाए, अब तीसरा व्यक्ति अगर दोनों के हक की बात करेगा, म्यूचुअल दोनों के लिए वो करेगा कि भाई ठीक है आप दोनों जो है आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो, और दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा सा सेटलमेंट कराएगा, तो क्या होगा कि वो मैटर कॉम्प्रोमाइज में कन्वर्ट होगा। और अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन आया जो कि सिर्फ एक का साथ दे रहा है, तो दूसरा वाला उसकी बात नहीं मानेगा ना, वो बोलेगा ये तो इसी का ही दोस्त है, इसकी बात मैं क्यों सुनूं। होता है ऐसा, ये बहुत कॉमन है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है लाइफ से रिलेटेड। लेकिन अगर दो लोग जो झगड़ा कर रहे हैं उनको लगेगा कि यार ये हमारे दोनों के भले की बात कर रहा है, ये मेरे लिए भी ठीक बात कर रहा है, इसके लिए भी ठीक बात कर रहा है, ये बंदा न्यूट्रल है ना, ये साइड नहीं ले रहा किसी की, यानी कि वो क्या हुआ, एक कॉमन पर्सन आ गया बीच में, और उन दोनों की सहमति से उनका आर्ग्यूमेंट भी सॉल्व हो जाएगा। तो नेम नंबर बैलेंस करने का रीजन यही है कि अगर मान लो आपका नेम नंबर अच्छे कंपाउंड पे नहीं है तो भी हम उसको सेट करें,
और साथ ही साथ नेम नंबर जो है आपके बीएन और डीएन दोनों के साथ कंपैटिबल लें, ताकि जब आपके बीएन की एज चल रही है यानी कि 35 से पहले, तब भी वो नेम नंबर आपको रिजल्ट दे। और अगर आपकी एज 35 के बाद वाले स्केल में हो, आपका डेस्टिनी नंबर चल रहा है, तो भी वो नेम नंबर आपके लिए ग्रोथ लेके आए, क्योंकि फेज तो दोनों ही आने हैं ना। तो आपका दोनों नंबर्स के साथ नेम नंबर फ्रेंडली आपको चूज करना है। और कभी भी आधे अधूरे में सिर्फ एक वीडियो देख के, कोई भी चीज देख के नेम नंबर को आप मत छेड़ना। ये अगर आप क्लास में सुन रहे हो, जैसे आपके लिए भी है, बाद में जो लोग वीडियो पे देखेंगे उनके लिए भी है, कि नेम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऐसे ही कभी भी चेंज नहीं करना है। हीरा जी, आपका हैंड रेज मुझे स्क्रीन वाला दिख रहा है, चैट ओपन करूंगी, प्लीज चैट में लिखिएगा, ठीक है। मैम चैट नहीं आता है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा मैम, क्योंकि ना अभी हैंड रेज नहीं ले पाऊंगी। अभी 900 के आसपास हम लोग होने वाले हैं, और इतने हैंड रेज हो जाएंगे कि मैं आंसर क्वेरीज कर नहीं पाऊंगी इतनी सारी। और जिनको मैंने अनम्यूट नहीं किया वो बुरा मान जाएंगे, रूठ जाएंगे कि अच्छा हमारा क्वेश्चन नहीं लिया। तो इसके लिए कोशिश करेंगे चैट में लिखेंगे। मैम आप आफ्टर क्लास जो है एडमिन्स को भी मैसेज कर सकते हो, आपकी जो भी क्वेरी है आप क्लास के बाद एडमिन्स को भी मैसेज कर सकते हो। चलिए, तो यहां तक मैं क्लियर हूं, यहां तक मैं क्लियर हूं आपके लिए। ठीक है। अब थर्ड आता है जी आपका नेम नंबर। थर्ड चीज क्या आती है? आपका नेम नंबर। इसको भी लिख लीजिए, नेम नंबर। अब नेम नंबर क्यों बोला? कि जैसे आपका कोई भी नाम है ना, उसकी एक अक्षरों में भी, अल्फाबेट्स में भी एक कन्वर्ट करके हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक नाम लिखा है रेखा पटेल, ठीक है। तो आर के लिए एक नंबर है, ई के लिए एक नंबर है, के लिए एक नंबर है। मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगी, ठीक है। आपके साथ मैं अभी एक चार्ट शेयर करूंगी, उसमें ए से जेड तक की एक वैल्यू है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। फिर मैं आपको नाम को कन्वर्ट करके सिखाऊंगी यहाँ पे कि कैसे आप नेम नंबर को चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट यहाँ पे शो करूंगी, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है। फिर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हो। इस चार्ट का ना स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, ताकि बाद में भी आप इसको यूज कर सकते हो। एक सेकेंड। एक सेकेंड देना। हम्म। अब ये चार्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है क्लियरली? मीना जैन जी, चार्ट दिखाई दे रहा है? हरीश जी, चार्ट दिखाई दे रहा है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो इसमें क्या है, आपको 1 से लेके 8 तक नंबर दिखाई दे रहा है सबसे पहले। और हर एक नंबर के नीचे आपको कुछ अल्फाबेट दिख रहे हैं। जैसे मान लो 1 के नीचे आपको दिख रहा है AIJQY, यानी कि इन अल्फाबेट्स का जो एक न्यूमेरिक वैल्यू है वो रहेगा 1। 2 के नीचे आपको दिखाई दे रहा है BKR। नंबर 3 के नीचे CGLS। नंबर 4 के नीचे DMT। नंबर 5 के नीचे EHNX। नंबर 6 के नीचे UVW।
नंबर 7 के नीचे OZ, नंबर 8 के नीचे P और F। ठीक है, इसका एज इट इज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आप नेम नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। मैं दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पे 1 से लेके 8 तक नंबर है। 1 नंबर के नीचे आपको दिख रहा है AIJQY। 1 नंबर के आगे लिखा है A1JQY। 2 नंबर के सामने BKR, BKR। नंबर 3 के आगे है CGLS। नंबर 3 के आगे है CGLS। नंबर 4 के सामने है DMT। नंबर 4 के सामने है DMT। नंबर 5 के सामने है EHNX। नंबर 5 के सामने है EHNX। नंबर 6 के सामने है जी UVW। नंबर 6 के सामने है UVW। नंबर 7 है OZ। नंबर 7 है OZ। नंबर 8 है PF। नंबर 8 है PF। ठीक है जी, तो आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चार्ट को। इसे बोला जाता है शेल्डियन चार्ट। शेल्डियन न्यूमरोलॉजी से ये हमने लिया हुआ है। ये फिक्स चार्ट है। नंबर्स की जो वैल्यू है ये सेम ही आपने यूज करनी है किसी भी नाम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब इसका सिंपल फंडा है कि आपको देखना है आपने आपके नाम में कौन कौन से अल्फाबेट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, आपने देखना है कि आपके नाम में कौन कौन से अल्फाबेट्स आ रहे हैं और उनकी वैल्यू क्या है। अब एक बार दोबारा ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए किसी का नाम है किरण शर्मा। ठीक है, अब चार्ट में आप लोग चेक कर लेना, के का वैल्यू है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा गैप में लिखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म, ठीक है जी। अब यहाँ पे के का वैल्यू है हमारे पास नंबर 2, आई का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 5। फिर यहाँ पे देखेंगे S3, H5, A1, R2, M4, A1। ठीक है, अब यहाँ पे आप इन दोनों का टोटल अलग अलग लगाओगे तो यहाँ पे आप देखना कि किरण जो आ रहा है आपका ये आएगा नंबर 11 पे। ठीक है, ये आएगा आपका 8, 9, 11, 16 हो जाएगा ये। ठीक है, और इस पूरे का टोटल आएगा हमारा 27। तो 2 + 7 से नेम नंबर आएगा 9। अब आपको ना सिंपल अपना नाम लिखना है, चार्ट में देख के वो अक्षर की वैल्यू चेक करनी है कितनी कितनी वैल्यू आ रही है।
और आपको अपने पूरे नाम का टोटल लगाना है। हो सकता है आप कोई मिडिल नेम यूज करते हो, जैसे कि रवि, कुमार, गोयल। रवि कुमार गोयल, कोई भी मिडिल नेम। अब यहाँ पे कुछ लोग अपने फादर का नेम ऐड करते हैं, कई बार फीमेल्स ने अपने हस्बैंड का इनिशियल लगाया होता है मिडल में। तो अगर आप वो लगाते हो तो आपने लिखना है, अगर आप नहीं लगाते हो तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन अपने पूरे नाम को आपने ऐड करना है। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो रवि का वैल्यू 2 है, ए का वैल्यू 1 है, मत सॉरी, आर का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 1, वी का 6, आई का 1। कुमार में के का वैल्यू 2, U6, M4, A1, R2। गोयल में G3 है। उसके बाद आपका O का वैल्यू 7 है, E का वैल्यू 5 है, L का वैल्यू 3 है। अब इनका इंडिविजुअल टोटल करेंगे पहले तो हम। यहाँ पे ये हमारे पास रवि आएगा, सॉरी नंबर 10 पे, एक सेकेंड। इसका टोटल आएगा हमारे पास 10, इसका टोटल आएगा हमारे पास 15, फिर इसका टोटल हमारे पास आएगा 80। तीनों को अलग अलग पहले आपने टोटल करना है, इसके बाद आप इसको क्या करोगे, पूरे नाम का टोटल आप ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 43। अब 43 क्योंकि डबल डिजिट है तो हम इसको 4 + 3 कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा। नेम नंबर समझ आया आप लोगों को? अब आप लोग अपना अपना नेम कैलकुलेट कर लो। चैट ओपन कर रही हूं यहाँ पे, अपना अपना नेम कैलकुलेट करके चैट में अपना नेम नंबर लिखेंगे। अच्छा, नेम नंबर हो चुका है कैलकुलेट काफी लोगों का। आप लोग 1 मिनट का समय ले लेते हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी एक बार अपना नेम नंबर कैलकुलेट कर लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे चैट में। 461, ठीक है। आराम से आप लोग सभी लोग कर लो। माय नेम इज, क्या लिख रहे हैं, नाम बेशक ना लिखें, आप सिर्फ कैलकुलेट करके लिखें कि आपके नाम का टोटल क्या आ रहा है। 8 पे आ रहा है, 2 पे, 9 पे आ रहा है। ठीक है जी। तो अब आपको क्या क्या पता चला, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक और आपका नेम नंबर। जैसे किसी ने लिखा है BN DN 99 है, नेम नंबर 4 पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी। चार्ट दोबारा से शेयर कर दूं? एक बार मैं चार्ट दोबारा शेयर कर रही हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जिनका भी छूट गया है वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने कैलकुलेट क्या किया है आज, आपका BN, आपका DN और आपका नेम नंबर। मैं नेम वाला चार्ट एक बारी रीशेयर कर देती हूँ आपके साथ। ठीक है, जिनका छूट गया है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे फिर हम आगे की पढ़ाई करें ताकि। स्क्रीन पे आपका कर्सर ध्यान रखें, स्क्रीन पे अगर कर्सर चलता है तो ये PPT जो है इस पे पेन आ जाता है, तो उस पे ध्यान देंगे। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा अब तक सभी का। चलो, एक और चीज बता देती हूँ, मैंने आपसे मोबाइल नंबर के बारे में भी बात की थी, है ना? मोबाइल नंबर भी आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो मोबाइल का टोटल भी आप लोग समझ लो ताकि नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो आपको पता होगा
कि आपका BNDN और आपका नेम नंबर, साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर का टोटल कैसे बनाते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, जैसे आप अपना भाग्यांक कैलकुलेट करते हो ना, इसी तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर का टोटल ऐड करना है। आपका कोई भी मोबाइल नंबर हो सकता है, जैसे आपने लिखा 9, एक सेकेंड, 9356491600, ठीक है। ऐसे ही आपका अपना कोई नंबर 10 डिजिट्स का होगा, वो आप लिख लोगे। अगर आप इंडिया से बाहर से कहीं से हैं तो आपके डिजिट कम ज्यादा हो सकते हैं, कम ही होंगे वैसे तो अब यहाँ पे देखो, हमने क्या करना है, 9+3+5+4+6+9, 935469+1+6, ठीक है जी। इस पूरे का हमने टोटल लगा लेना है। जो भी टोटल आएगा उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, ठीक है। जो भी आपके मोबाइल का टोटल आता है आप उसको सिंगल डिजिट पे लेके आओगे। एक और नंबर का एग्जाम्पल देख लो, 93555715 इसको भी सिंपल, 9+3+5+5+7+1+5+1+5+5, ठीक है, पूरा हमने लिख दिया। डबल डिजिट आया तो हम इसको कर देंगे 4+6 = 10। फिर से जब हम इसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो टोटल आएगा 1। तो इसी तरीके से आप लोगों ने अपने अपने मोबाइल का टोटल भी लगा के चेक करना है कि आपके मोबाइल का टोटल क्या आ रहा है। तो आज की क्लास में अगर हम समराइज करेंगे तो आपने मूलांक सीखा, भाग्यांक सीखा, नेम नंबर सीखा, और मोबाइल नंबर को कैसे टोटल करना है ये जाना है। तो क्लास के बाद आपका होमवर्क है कि आपने अपने ये चारों नंबर्स चेक करने हैं, साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आपने ये नंबर्स चेक करने हैं। क्लियर है सभी को? आपने अपने मूलांक, भाग्यांक, नेम नंबर, साथ ही साथ मोबाइल नंबर, और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के पास मोबाइल होंगे नहीं तो ऐसे में बस आप उनका मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर चेक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब आपने कैलकुलेट सभी लोगों ने किया है और ये देखा है कि अल्टीमेटली आपका मूलांक, भाग्यांक या नेम नंबर 1 से लेके 9 की गिनती के बीच में आ रहा है ना। आपका कोई भी मूलांक हो या भाग्यांक हो, दोनों सेम नंबर हो या अलग अलग हो, लेकिन वो 1 से लेके 9 के बीच में ही आ रहा है ना। 1 से लेके 9 के बीच में ही आ रहा है, यानी कि हमारे 9 प्लैनेट्स। तो 1 से 9 प्लैनेट का डिटेल जो है हम कल की क्लास में करेंगे, बट आपको जनरल थोड़ा सा बता देती हूँ कि इनका, इनसे जो रिलेटेड प्लैनेट्स हैं वो कौन से हैं। जैसे 1 नंबर है तो यहाँ पे हो जाएंगे सन, नंबर 2 के लिए मून, नंबर 3 के लिए जुपिटर, नंबर 4 के लिए राहु, नंबर 5 के लिए मर्क्यूरी, नंबर 6 के लिए वीनस, नंबर 7 के लिए केतु, नंबर 8 सैटर्न, नंबर 9 मार्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव को बोला जाता है राजा, किंग और पिता भी।
ठीक है। नंबर 2 जो है, मून यानी कि चंद्रमा। सूर्य को बोला राजा तो चंद्र को बोलते हैं रानी। इसे मदर भी बोला जाता है। इसके बाद 3 नंबर, जुपिटर। ये काउंसलर है, गुरु है, देव गुरु है। ठीक है। इन्हें देवताओं का गुरु बोला जाता है, देव गुरु बृहस्पति, जुपिटर को। नंबर 4 पे आते हैं हमारे राहु। ये है गैंगस्टर। राहु को क्या बोला गया? गैंगस्टर। 5 नंबर पे है मर्क्यूरी यानी कि बुध। बुध को बोला गया है प्रिंस, राजकुमार। 5 नंबर, मर्क्यूरी यानी कि राजकुमार या प्रिंस आप लिख सकते हो। नंबर 6 पे है वीनस, शुक्र। शुक्र को दैत्य गुरु बोला गया है। नंबर 6 पे वीनस, ये दैत्य गुरु है। नंबर 7 पे केतु। नंबर 7 पे केतु। केतु को हम तपस्वी बोल सकते हैं। नंबर 7 केतु है, इसे हम तपस्वी साधु बोल सकते हैं। नंबर 8 पे सैटर्न है, शनि महाराज। इन्हें जज बोला गया है, न्यायाधीश। नंबर 8 शनिदेव, सैटर्न। इन्हें जज बोला गया है, न्यायाधीश। नंबर 9 पे है मंगल। नंबर 9 पे है मंगल, इसे बोला गया है कमांडर, कमांडर। तो अभी मैंने जस्ट आपको नंबर और प्लैनेट के नेम्स बताए हैं। कल की क्लास में हम डिटेल में ट्रेड समझेंगे, इनसे जुड़े हुए क्या प्रोफेशन हो सकते हैं, इनसे जुड़ी हुई फेमस पर्सनालिटीज के बारे में जानेंगे। और 1 से 9 नंबर करने में हमें हो सकता है कम से कम 2 दिन लगेगा, हो सकता है 3 दिन का समय भी लगे। तो हम इनको बहुत डिटेल में जानेंगे, ठीक है, एक एक वर्ड में नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको प्लैनेट्स अच्छे ढंग से समझ आते हैं तो न्यूमरोलॉजी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। क्लास में आने से पहले पेशेंस की एक टेबलेट खा के आएंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोई जल्दबाजी में ना मैं हूं, और मुझे लगता है आप में से भी कोई नहीं होगा, आप सब डिटेल में ही पढ़ना चाहते हैं। क्लास की टाइमिंग हमारी सेम रहेगी, 11 बजे से हमारी क्लास जो है स्टार्ट होती है। सही समय से ज्वाइन करिएगा। क्लासेस में हमारा कोई भी गैप नहीं आएगा, मतलब जैसे कल हमारा संडे है तो कल के दिन भी आपकी क्लास होनी है। तो अपने ब्रेकफास्ट वगैरह सब लोग टाइम से बना लेना, कर लेना, और टाइमली क्लास में आके बैठ जाना। ठीक है। कल का वीकेंड आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और उसके अलावा बाकी दिन भी कंटिन्यूएशन में हमारी क्लास चलेगी। और आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, और कल आपसे सेम समय पे मिलेंगे। इस क्लास का जो लिंक है, रिकॉर्डेड लिंक है, वो आपको आ जाएगा यूट्यूब पे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूब पे ही देखेंगे क्लास को, तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं जूम लिंक के लिए, मतलब आपको ग्रुप पे ज्वाइन का लिंक आ जाएगा, है ना। तो आपको आगे की जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी लाइव ही अटेंड करनी होंगी, रिकॉर्डेड सेशंस आगे की क्लासेस के नहीं आएंगे, जिसमें हम लोग एडवांस लेवल पे जाते हैं या हम रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। वो सारी की सारी क्लासेस लाइव ही रहेंगी। तो इसके लिए लाइव क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलते हैं आपसे।